अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे अपनी मेडिसिन परचेज़ करनी थी तो फिर रास्ते में कबाब चीज़ बेकर्स पड़ा तो फिर अब्दुल्ला ज़िद करने लगा कि यहाँ पे चलें। फिर हम मी के साथ में गई थी, फिर यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर जो है अब्दुल्ला खड़ा हो गया कि मुझे दिलाएँ। फिर मैंने केक तो नहीं, पेस्ट्री वगैरह दिलाई मैंने उससे। फिर और छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं तो फिर मेरी सिस्टर्स वगैरह घूमने का कह रही थी, लेकिन घूमने का तो इरादा मेरा नहीं हुआ। तो फिर उन लोगों ने कहा कि वन डिश रखते हैं अम्मी अब्बू के पास। फिर आके जो है मुझे तैयारी भी करनी थी क्योंकि मुझे झींगे बिरयानी का कहा था मेरी सिस्टर ने, और फिर एक ने कहा था कि मैं कुछ मीठा बना लूँगी, एक ने कहा कि मैं कुछ कबाब शबाब फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे वो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ जो चीज़ें अब्दुल्ला लेकर आया है अपने लिए। बस यहाँ पर जो है बच्चे खाने पीने में लगे हुए थे। मैंने कहा मैं ऊपर से होकर आती हूँ क्योंकि हनी जो मेरी सिस्टर है वो रुकने आई हुई थी। तो उसने कहा था मैं कस्टर्ड बनाऊंगी, और ये उसने फ़र्स्ट टाइम कस्टर्ड बनाया है। मीठा बनाती रहती लेकिन कस्टर्ड जो है फ़र्स्ट टाइम है। मैंने कहा बनाओगी तो आइडिया होगा ना। रेडी और मेरी बहन ने पहली मर्तबा बनाया है। मेरी जो सिस्टर है हनी, उसने पहली मर्तबा बनाया कस्टर्ड। और बस फिर मैं नीचे आ गई अपना, और फिर ये मैं अपने बिरयानी बनाने में लगी थी, झींगों की बिरयानी, क्योंकि किसी ने फरमाइश की थी कि झींगे की बिरयानी बनाए। एक बहन जो वो कह रही थी बस तुम चावल का कुछ आइटम बनाना, रूमा जो है, तो बस मैंने यही मुनासिब समझा बनाना। और जो फिर मेरी दूसरे नंबर की बहन है रूमा, वो फिर चिकन के कबाब बना कर ले आई थी, और बहुत ही मज़ेदार ये कबाब उसने बनाया था, बिलीव करें। उससे रेसिपी मैं ज़रूर पूछूंगी। और माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने अम्मी के पास, अम्मी अब्बू के पास। बहुत ज़्यादा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह की पार्टी शार्टी जो है वो होनी चाहिए। वन डिश का जो है को होना चाहिए कि कोई कुछ बना के ले आए, कोई कुछ बना के ले आए, किसी पे बर्डन भी ना पड़े और मज़ा भी आ जाए। और यहाँ पे मैं वाइट चमचम बना रही थी, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाया। मैंने इससे पहले ढाका चमचम बनाया, वो बिलीव करे बड़ा मज़ेदार बना था। ये भी जायका मज़े का था, लेकिन बस इसकी फ़िनिशिंग नहीं हुई थी। लेकिन मैं सोच रही हूँ आपके साथ जो है ये रेसिपी शेयर करूँ। और जब मैंने ढाका चमचम बनाया था उस टाइम ज़ाहिर सी बात है मैं वीडियो नहीं बना रही होती थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने 2 किलो मिल्क लिया है और उसमें विनेगर जो है मैंने शामिल किया है पानी में मिलाकर। आप जो है लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे ये ज़्यादा सही लगता है विनेगर जो है ना, सिरका इस्तेमाल करने में। तो इस तरह से मैंने देखें दूध जो है इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, और फिर जो है हम इसे छान लेंगे किसी कपड़े की, मतलब मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं, और उसमें जो है हम इसको छान लेंगे। ये देखें इस तरह से मैंने इसको छान लिया था ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए अच्छी तरह से। और फिर मैंने ठंडे पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया था ताकि सिरके की स्मेल ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं जो शीरा तैयार कर रही हूँ, इस पे जो है मैंने 2 कप पानी और 1 कप चीनी शामिल किया था। और जो दूध का हमने पनीर रेडी किया था, इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मल लेंगे। और फिर इस पे मैंने 1 चम्मच जो है वो सूजी डाला है, और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे, और 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया था, जो कि मुझे हाफ़ टी स्पून करना था। ये आगे जाके मैं बताऊंगी कि क्यों करना था। और इसको अच्छी तरह से जो है हमने मल लेना है, और हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने मसलना। देखिए इस तरह से मैंने ना हथेली की मदद से इस तरह से इसको मसल लिया था अच्छी तरह से। और फिर इसकी जो है हमने छोटी छोटी सी इस तरह से बना लिया है। आप राउंड शेप में भी बना सकते हैं। और जो हमने शीरा रेडी करने के लिए रखा हुआ था उसमें हम इसको डीप करते जाएंगे। इस तरह से हम जो है सारे इसको डीप कर देंगे, और फिर इसको हमने कवर कर देना है। तकरीबन जो है मैंने 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया था ताकि ये साइज़ में डबल हो जाए। और बेकिंग पाउडर मैंने इसलिए कहा था कि हाफ़ डालें, क्योंकि मैंने 1 डाल दिया था तो इस वजह से कुछ ज़्यादा ही ये सॉफ़्ट हो गया था इस तरह से। और फिर मैंने ड्राई मिल्क पाउडर में कोट कर लिया था इस तरह। और ये मज़ेदार सा चमचम जो है वो रेडी है। इतना बुरा नहीं था, शेप पे बस मत जाइएगा। हाँ, फ़र्स्ट टाइम था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो इससे बेहतर बन जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।